ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारा जीवन इस भौतिक दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो लाभ और हानि, सुख और दुख, विजय और पराजय, इन्हीं के बीच में, इन्हीं द्वंद्वों के बीच में फंसा रहता है। और हमारी इंद्रियां इसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है। हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको हम सुख कहते हैं। हमारी इंद्रियों को जो बुरा लगता है वो हम दुख कहते हैं। कुछ खो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और कुछ हम प्राप्त करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। अगर किसी विषय में हमें विजय प्राप्त होता है तो हम आनंद मनाते हैं। किसी वस्तु में, किसी घटना में हम हार जाते हैं, किसी प्रतियोगिता में या किसी प्रसंग में, बड़ा दुख होता है। तो ये जो द्वंद्व है ये हमें बहुत ही बांध के रखता है, क्योंकि हम एक तरह से क्या कहते हैं उसको, विक्टिम बन जाते हैं उसके। क्योंकि सुख और दुख अपनी अपनी तरफ से आता है, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। विजय और पराजय भी अपनी तरफ से आती है, सुख दुख भी अपनी तरफ से आता है। उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारे नियंत्रण के बाहर ये हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती है। और अगर हम इन चीजों पर जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे सुख और दुख को अगर निर्भर रखते हैं, तो निश्चित रूप से अधिक समय में, अधिक समय के लिए हम दुखी रहेंगे और बहुत कम समय के लिए हम सुखी रहेंगे। और बहुत कम समय का सुख और बहुत अधिक समय का दुख, ये दोनों हमारे नियंत्रण के बाहर रहेंगे। और हम कब सुख मिलेगा इस विचार में हमेशा तड़पते रहेंगे। हो सकता है आज का दिन 28 अप्रैल का सुख लेकर आएगा और आज का दिन 28 अप्रैल दुख नहीं देगा। आज के दिन में कोई लाभ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, अगर होगा तो लाभ होगा। ये शुभकामना लेकर हम दिन आरंभ करते हैं, और दिन में कई प्रकार की घटनाएं ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में दुखों को प्राप्ति करते हैं और बहुत कम घटनाओं में या प्रसंगों में हम सुख की प्राप्ति करते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, भगवद गीता में कहा है कि जब तक हम प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक सुख और दुख में समान नहीं रहते, सम नहीं रहते, लाभ और हानि में भी विचलित नहीं होते, जय पराजय को केवल भगवान की योजना मानते हैं, तो उसको हम न्यूट्रलिटी कह सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अवस्था होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलिटी, जीरो कंडीशन। और जब तक हम सुख और दुख को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं,
तब तक हम दिव्य आनंद का अनुभव जीवन में नहीं कर सकते। सुख और दुख का दर्जा या दोलायमान अवस्था पार करके आगे ही हम सकारात्मक दृष्टि से आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो सुख और दुख के हिंडोले में हम हिंडोलते रहेंगे, झूले में झूलते रहेंगे, यहाँ से वहां, जैसे एक लंबक इधर से उधर हमेशा घूमते रहता है, किसी भी एक स्थिति में स्थिर नहीं होता है। जब हम सुख और दुख को एक ही भावना से स्वीकार करेंगे तो फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिक आनंद आ सकता है। साधु संत लोग क्या करते हैं, वो ना लाभ से बहुत खुश होते हैं और ना हानि से बहुत दुखी होते हैं। इसलिए वो भगवान के विषय में, भगवान के नाम के विषय में, भगवान की सेवा के विषय में, भगवान के दर्शन के विषय में, भगवान की कथा और धाम के विषय में निरंतर आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें भगवान का नाम का जप करते समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जीवन का सुख भी नश्वर है, कुछ क्षणों के लिए है, इस जीवन का दुख भी न टिकने वाला है, दोनों ही नश्वर है, दोनों ही अशाश्वत है। तो शाश्वत वस्तु जो हम हैं, आत्मा के स्वरूप, वो अशाश्वत वस्तु से लगे रहेंगे तो फिर दुख और सुख का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम आपके नाम को पुकार रहे हैं, आपका नाम शाश्वत है, आप शाश्वत है और हम भी शाश्वत है। कृपया हमारा संबंध बनाइए, हमारा संबंध दृढ़ कीजिए, हमारा जीवन आपके संबंध के बुनियाद पर चले, तब जाकर जीवन जीवन के रूप में आरंभ होता है, मनुष्य जीवन कहलाने के योग्य होता है। नहीं तो सभी जीते हैं, दुख और सुख के हिंडोले में बैठकर सब लोग ठोकरे खाते रहते हैं। तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोग वैसे बहुत कमजोर हैं, हमारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति नहीं है कि हम जन्म लेते ही सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो इस स्थिति में रहें। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, 4 नियम पालन करने पड़ेंगे, भगवान का नाम नियम से जप करना पड़ेगा, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हम जब विशेष करके नुकसान होगा तो हम दुखी नहीं होंगे, लाभ होगा तो बहुत आकाश में नहीं उड़ेगी, स्थिर रहेंगे। ये स्थिरता जो है, ये स्थिरता बहुत आवश्यक है। इस स्थिरता के प्लेटफॉर्म पर ही आनंद के पौधे का परवरिश होता है। आनंद का पौधा स्थिरता के बुनियाद पर पलता है और उसकी परवरिश होती है, उसकी वृद्धि होती है। तो आइए प्रयास करें, सबसे पहले ये जान लें, भगवत गीता पढ़ें, उसको समझें और प्रयास करें। कोई भी चीज आध्यात्मिक जीवन में ना फ्री में प्राप्त नहीं होती है, सहजता से प्राप्त नहीं होती। हर आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तपस्या, कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है। तो साधक वो होता है, वो परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है, वो आलसी नहीं होता है। साधक हमेशा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, प्रयास करने के लिए उत्सुक रहता है, उत्साही रहता है और कभी भी आलस्य नहीं करता है। तो आइए हम प्रयास करें, परिश्रम करें। परिश्रम करने से ही दिव्य लाभ होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।